दोस्तों स्वागत है आपका स्टेनो हेल्प में। दोस्तों आप सभी जिसका इंतज़ार कर रहे थे एसएससी स्टेनोग्राफ़र की जो नोटिफिकेशन है वो हम सबके सामने आ चुका है। इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल्ड वे में समझेंगे और क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रह सकती है, क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, क्या फ़ीस रहेगी, इन सब बारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट ऑफ सबमिशन स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन की 26 तारीख से 17 अगस्त तक ये आपकी रहने वाली है। लास्ट डेट 17 तारीख को है। जो एग्ज़ाम होना है वो शेड्यूल अक्टूबर और नवंबर में होना है आपका। और किसी भी प्रकार की अगर एप्लीकेशन आपको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल बातों में ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें कि कितनी पोस्टें हमें देखने को मिलती है। वैकेंसीज जो हैं टेंटेटिव यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने मेंशन कर दी है 2006 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हैं। हाउएवर जो नंबर है वैकेंसीज़ हैं वो अप टू डेट आपके सामने रख दी जाएंगी। जब भी अपडेट करनी होंगी उनकी वैकेंसीज़ के जो पोर्टल है एसएससी का वहाँ पर कैंडिडेट में जाके तब टेंटेटिव वैकेंसी में जाके आप जाके देख सकते हैं। रिजर्वेशन बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए यहाँ पर मेंशन करा हुआ है किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या रिजर्वेशन है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। आप देख सकते हैं नेशनल सिटीजनशिप यहाँ पर कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए तो नॉर्मल सी है। जो हमारी एज रिलैक्सेशन एज की जो कहानी है वो यहाँ देख सकते हैं आप 1 अगस्त से आपकी जो एज है वो काउंटिंग करी जाएगी। क्रूशियल डेट 1 अगस्त रखी जाएगी। तो आपका जो अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो बॉर्न नॉट बिफोर देखिए 2/8/1994 से और 1/8/2006 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। और अगर ग्रेड डी की बात करता हूँ तो 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच में आपके बॉर्न होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। कोई भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। जो रिलैक्सेशन की बात है वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मेंशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, जो पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड है 10 ईयर्स का, ओबीसी 13 ईयर्स और 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस के लिए इतना है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 40-45 अलग अलग यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई पहले से है तो उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है। और हम इसके आगे के नीचे की बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। जो ईडब्ल्यूएस जो पहले से प्रोसीजर चला आ रहा है वही प्रोसीजर है। सर्टिफिकेट्स को बिल्कुल अच्छे से बनाइए। ईडब्ल्यूएस में बहुत सारा डाउट रहता है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर पर्सन लिखा हुआ है। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट प्रोसेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स बनाएं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपके पास 12th होना चाहिए। 12th की देखिए यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट है 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, तो 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, ये आपको एसएससी की साइट में जाके करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की 100 रुपीज़ रहने वाली है तो आप लोग इसे अच्छे से भरिएगा। इसमें वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड हैं। फ़ीस को पे करने उनको कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। और फिर आपके जब आप एप्लीकेशन भर देंगे तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो कुछ करेक्शन का आपको टाइम मिलेगा 27 और 28 तारीख को। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसे गलती को अवॉइड करिएगा। और हमारे जो सेंटर से रहने वाले हैं उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर एसएससी ने मेंशन करी हुई है। नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो सिलेबस में इस बार कोई चेंजेस ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं है। जनरल रीजनिंग आपके साथ रहने वाली है जो नॉर्मल पहले से रहती है। जनरल अवेयरनेस आपके पास रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास रहेगी। स्टेनोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 65 मिनट का। और ग्रेड सी में इंग्लिश के लिए 40 और सी में हिंदी के लिए 55 मिनट आपको मिलने वाले हैं। वही 100 और 80 की स्पीड में आपका टेस्ट होने वाला है। कुछ चेंजेस ऐसा बड़ा चेंजेस ऐसा नहीं है। स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड कमीशन रीजनल एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सब आपका जो भी आपके पास वेरिफिकेशन प्रूफ रहने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ये रहने चाहिए, सारा मेंशन करा हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्शन से पहले कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस आप रखेंगे, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्शन अगेंस्ट जो भी है
इसके बाद कोड जुरिडिक्शन। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ डिटेल्ड हमने यहाँ पर डिस्कशन इसके बारे में करा। ये सर्टिफिकेट्स के इसमें फॉर्मेट रहने वाले हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट के फॉर्मेट जो हैं उस पर बेस्ड ये रहेगा कि आपको किस तरीके से भरना है। कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फ़ोटोग्राफ जो है उसको बिल्कुल अच्छे से, जो भी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फ़ोटोग्राफ दिए गए हैं, प्लीज़ इंश्योर करें कि आप उसी जो आपका फ़ोटोग्राफ का फॉर्मेट है उसी में फ़ोटोग्राफ को यहाँ पर अपडेट करें, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट आपने फ़ोटोग्राफ गलत डाली, उसकी वजह से आपका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया, आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेगी। तो अप्रूव जो आपकी फ़ोटोग्राफ है, देखिए लाइव फ़ोटो का मेंशन यहाँ पर करा गया है। तो अच्छे से बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रख के आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, जिससे आपको कोई आगे परेशानी ना हो और आप इजीली अपनी जो परीक्षा है उसमें अच्छे से आप सिक्योर नंबर कर सकें। रही बात हमारी जो प्रिपरेशन की है, तो हम अब डेली आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टारगेट आ चुका है। उस टारगेट पे हम अच्छे से देखेंगे कि उस टारगेट को कैसे हम मेंशन करें, क्या रहे, किस तरीके से हम करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल अपने जीएस, जीके और रीजनिंग में, इंग्लिश में अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी, उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हम कोई दूसरी वीडियो आपके लाएंगे। आप ग्रुप से हमें जुड़े रहिए। पिछले विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम अच्छे खासे सिलेक्शन देंगे। पिछले बार भी हमारे ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आगे भी ऐसे ही सिलेक्शन होते रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए और आपको अपडेट हम इसके रिगार्डिंग देते रहेंगे और एक अच्छी सी स्ट्रेटजी भी हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे हमें इस एग्ज़ाम को, इस अब हमारे पास जितना समय है उसमें कैसे हम इस चीज़ को करें। डिटेल एक व्यू आपके सामने मैं रखूँगा। इस डेट को ध्यान रखिएगा, जो इसने डेट यहाँ पर रखी गई है 26 से लेकर 17 तारीख तक आपको इसको भरना है। 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है जनरल की, इसके अलावा सब एग्जामेटेड रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। AWS और जनरल के बच्चे 100 रुपये भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन, जो एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है वो अक्टूबर से नवंबर रहने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और अभी चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा को बहुत अच्छे से आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाने में बहुत मददगार रहने वाला है। आप प्रीवियस ट्रेंड हमारा देख सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।